अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कालू ऑफिशियल। हम ना विद ENG 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। लेसन नंबर है आप लोगों का 24, राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। लेसन नंबर 23 में सिर्फ आपने अभी प्लान ही करना था कि आपने लॉन्ग रिपोर्ट्स कैसे राइट करनी है। अब आपने सारा कुछ प्लान कर लिया है लेसन नंबर 23 में, और अब बारी है आपकी लॉन्ग रिपोर्ट्स को रिटन फॉर्म में एक पेज पर उतारने की। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो रिपोर्ट प्रोडक्शन है। प्लानिंग फार्मर रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स। आपके जो है असाइनमेंट भी आई थिंक प्रपोज़ल वाली आई थी, उसमें भी आपको याद होगा कि ना इतनी ज़्यादा वो शॉर्ट थी और ना ही उसको हम लोग इतना कह सकते हैं कि वो शॉर्ट हो सकती थी। फार्मर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो प्रपोजल्स के थ्रू होती हैं। ये आपका क्विज है, कंडक्टिंग द नेसेसरी रिसर्च। इसमें आप लोगों को एक रिसर्च भी करनी होती है, जितनी आपको उसमें नेसेसिटी नज़र आती है आपकी रिसर्च प्रोसेस में। आप उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं, उसमें आइडियाज़ भी पुट अप करते हैं। और विजुअल एड्स जो है आपका एक लेसन आगे जाके आएगा, 40s की लाइन में था। विजुअल एड का पूरा एक लेसन है, मतलब आप पिक्टोरियल जो हैं पिक्चर्स वगैरह लगा के उनके थ्रू अपनी जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ाते हैं उस रिपोर्ट में। और टेक्स्ट जो आप लोग रिटन फॉर्म में करते हैं वो भी आपकी रिपोर्ट्स में शामिल होती हैं। और टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है बाकायदा। इसमें एक आपको टाइम दिया जाता है कि इतना टाइम आपके पास है और आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी है। आफ्टर केयरफुल एडिटिंग एंड री राइटिंग, जब आप लोग एक दफ़ा अपनी रिपोर्ट को एडिट कर लेते हो, देख लेते हो, दोबारा से री राइट कर लेते हो, उसके बाद भी आपकी रिपोर्ट को एक पॉलिश वर्जन की ज़रूरत होती है। ये भी आपका क्विज़ था, प्रोड्यूस अ पॉलिश वर्जन। जब आप लोग मैं सिंपल वर्डिंग में कहती हूँ, हम लोगों ने एक लेटर लिख लिया, जब हम उसको दोबारा रीड आउट करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक जब नज़र आ जाती है तो उसको हम लोग ये नहीं कर सकते कि उस लेटर या एप्लीकेशन में अपनी जो गलती नज़र आई है उसको कट करके और अपनी जो है एडिट कर दें चीज़। हमने दोबारा न्यू पेज लेना है और उसको दोबारा से लिखना है ताकि कोई गलती दोबारा नज़र ना आए पेज पे। तो यही आपकी रिपोर्ट्स रिटन फॉर्म में जो लिखते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होता है। कंपोजिंग अ फार्मर रिपोर्ट, जब आपने एक फार्मर रिपोर्ट को कंपोज करना होता है उसमें देख लें क्या करते हैं। प्रोफेशनल रिपोर्ट्स कन्वेज द इम्प्रेशन दैट द सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो जिस बात पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं वो क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक पे आपने बात करनी है उसी टॉपिक पे रहें। बार बार मैं वर्ड यूज़ करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करनी है। अगर आपको कहा गया है कि आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो आपने जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखनी है। आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आपको अगर शादी होगी है तो बीवी से कितना दुख मिल रहा है, या जो है आपकी है इनकम इतनी, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी। एक सब्जेक्ट है आपके पास कि आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, वही लिखनी है। A farmer report has many formalities, embellishments and requirements। ये मैंने आपको ब्लू हाईलाइट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, कि आपकी फार्मर जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या मेंशन होता है या क्या क्या चीज़ चाहिए। तो 3 मार्क्स का वो बाकायदा कह देते होते हैं कि 3 मार्क्स की आपने फॉर्मेलिटीज़, एक लफ्ज़ लिखना है, एक एम्बेलिशमेंट लिखना है और एक रिक्वायरमेंट्स लिखना है, तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। विच मस्ट बी कम्प्लीटेड, और ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज़ भी जितनी जितनी उन्होंने पूछी हुई हैं वो भी आपकी होनी चाहिए, एम्बेलिशमेंट भी होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे 3 नंबर से याद आया, मैंने बात जो है पिछले लेक्चर्स में भी की थी, मतलब मिड टर्म में, जब तक नहीं पता था कि ग्रैंड क्विज़ होने हैं। इंग्लिश का पेपर इतना टफ़ नहीं होता, मतलब इंग्लिश 201 का जितना इंग्लिश 101 का कह सकते हैं टफ़ होता है, क्योंकि उसमें टफ़ भी नहीं होता। इंसान हम लोग इतने बड़े तो हैं, मैच्योर तो हैं कि अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन टफ़ मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि उसमें एक बाकायदा ऐसे भी आप लोगों को लिखना पड़ता है 101 में। और
एक्टिव पैसिव वॉइस एंड ऑल। लेकिन इसमें जो है आपकी इंग्लिश 201 में कुछ ऐसा नहीं है। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 2 मार्क्स में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो लोग आपको 2 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, इसमें से आपको बतानी होती है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। अब ट्रू और फॉल्स कैसे होगी, आपको एक ग्रामर के लिहाज से ग्रामेटिकली सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको आपने ख़ुद देखना है कि आपका ग्रामेटिकली वो सेंटेंस ठीक है या नहीं। फिर जो है आपको 3 मार्क्स में वो लोग क्वेश्चन देते होते हैं कि शायद जब छोटे थे हम लोग तब आपका जहन जो है पीछे जाए और याद आ जाए, एक स्टेटमेंट दे देते थे और बीच में कोई ब्लैंक डाल देते थे, मतलब वर्ब की जगह, और आगे ब्रैकेट में वर्ब दे देते हैं गो, ठीक है। मतलब आपने कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसके आगे गो लिख दिया है, तो आपने उस गो जो वर्ब है उसको ब्रैकेट जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसमें फिल अप करना है अपने सेंटेंस के साथ मैच करते हुए कि आपकी फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के, जिस तरह मैंने ब्लू हाईलाइट किए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन कह लें या एज अ होल जो आपका पेपर आता है वो मैंने आपको बता दिया। अब वापस आपके अपने लेक्चर पे आते हैं। अ फार्मर रिपोर्ट में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजन। ये आपका मैंने लिख दिया, क्विज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वो पूछ सकते हैं कि आपके जो फार्मर रिपोर्ट है वो कितने डिविजन्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसके 3 पार्ट्स हैं। फिर से वही बात है कि आपसे वो नाम पूछ सकते हैं कि नेम देम। और 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रीफेक्टरी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स है और आपके सप्लीमेंट्री पार्ट्स हैं। अच्छा जी, आगे आपकी जो 3 डिवीज़न हुई थी आपके फार्मर रिपोर्ट्स की, उसमें भी आगे सब डिवीज़न हुई हुई हैं, प्रीफेक्टरी पार्ट्स की भी, बॉडी ऑफ रिपोर्ट की भी और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स की भी। इसके लिए मैं आपको एक दफ़ा जो है आपके लेसन के टॉप पर लेकर जाना चाहूँगी। ये देखें, 3 पार्ट्स हैं। आपकी फार्मर रिपोर्ट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, प्रीफेक्टरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ रिपोर्ट एंड सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स। प्रीफेक्टरी रिपोर्ट्स जो है आगे सब डिवाइड हुई है 2 पार्ट्स में, मतलब उसके आगे सब डिवीज़न हुई है 2 टाइप में, टाइटल फ्लाई और टाइटल पेज में। लेकिन आपके जो लेक्चर हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आगे और सब डिवीज़न भी हैं। मतलब टोटल प्रीफेक्टरी पार्ट्स की 6 जो है ना सब डिवीजन्स हैं। बॉडी ऑफ रिपोर्ट की 3 ही है, इंट्रोडक्शन है, टेक्स्ट या टर्मिनल सेक्शन है, और सप्लीमेंट्री पार्ट्स की जो है अपेंडिक्स, बाइब्लियोग्राफी और ग्लॉसरी इंडेक्स। ये ग्लॉसरी और इंडेक्स तो आप लोगों ने देखा होगा अपने आम बुक्स में भी। अच्छा, अगर इनको याद करना है तो आप देख लें, प्रीफेक्टरी पार्ट्स की 2 सब डिवीज़न है, फिर आगे बॉडी ऑफ रिपोर्ट की 3 है और सप्लीमेंट्री 4 हैं, 2 3 4 सिंपल अगर याद करना चाहें। अच्छा जी, अब आ जाए प्रीफेक्टरी पार्ट्स में। उन्होंने देख लें 6 जो है सब डिवीज़न की हुई है। टाइटल फ्लाई है, टाइटल पेज है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है और प्रीफेज है। अब इसका आप लोग पूछना, आपके भी माइंड में आएगा कि हाँ जी, ऊपर जो है सिर्फ 2 उन्होंने सब डिविजन्स दी हुई थी और यहाँ पे 6 हैं। तो जो टाइटल पेज है उसमें बाकी चारों जो हैं टाइटल पेज अपने अंदर जस्ट कर लेता है बाकी चारों सब डिविजन्स को। आगे बताऊंगी आपको। टाइटल फ्लाई देख लें। द टाइटल फ्लाई इज़ अ प्लान शीट विद ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। आपकी जो प्लान शीट होती है जिसमें आपने रिपोर्ट लिखनी होती है, सिर्फ आपका टाइटल जो है वो मेंशन होता है टाइटल फ्लाई के नेम से। नेक्स्ट आपका टाइटल पेज। द टाइटल पेज इंक्लूड्स 4 ब्लॉक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो आपकी ये जो 4 चीज़ें थी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट्स और प्रीफेस, ये सारी चीज़ें टाइटल पेज अपने अंदर जज्ब कर लेता है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ रिपोर्ट। बॉडी ऑफ रिपोर्ट के 3 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट एंड टर्मिनल सेक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? आपको नाम से पता चल रहा है, जो चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, जिस बात पर आपने बात करनी है, वो इंट्रोडक्शन में आएगा। A report's introduction summarizes the content by describing the purpose of the report and giving an overview of the main idea expressed within it. ठीक है।
आपने जो डिस्क्राइब करना है, अपना पर्पस जो बताना है वो, और साथ ही साथ आपने अपना मेन आइडिया जो बात का बताना है वो आपका इंट्रोडक्शन में शामिल होगा। द इंट्रोडक्शन टू अ रिपोर्ट सर्व्स अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये फिर से आपकी याद करने वाली चीज़ है कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से फंक्शंस शामिल होंगे। ऑथराइजेशन होगी, प्रॉब्लम या पर्पस, ज़ाहिर बात है आप जिस बात पर बहस करना चाह रहे हैं उसका कोई ना कोई मकसद होगा या कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम होगी। उसका स्कोप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सोर्सेज एंड मेथड्स, डेफिनेशंस, लिमिटेशंस एंड रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ये कर सकते हैं, नेम याद कर लें और ये याद कर लें कि जो इंट्रोडक्शन है उसमें और कितनी सब डिवीज़न हुई हुई है। 3 3 6 7 8 ही है ना, 3, हाँ जी 8 हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट आपका। द टेक्स्ट कंटेन्स द एक्चुअल डिटेल ऑफ द रिपोर्ट। जो टेक्स्ट होती है आपकी टेक्स्ट, उसमें आपने क्या करना होता है, अपने रिपोर्ट की एक्चुअल डिटेल देनी होती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आगे उसमें क्या डिटेल आप दे रहे हैं। आप कोई प्रूफ देंगे तभी आपकी बात को ऑथराइज्ड माना जाएगा और आपकी बात पर अमल किया जाएगा। इट इज़ द मेन एंड क्रूशल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर से आपका क्विज है ये। द पार्ट कंसिस्ट ऑफ मेजर सेक्शंस आर चैप्टर्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द मटेरियल गैदर्ड एज द रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। आपकी जो जितनी आपने एनालाइजेशन की होती है, जितने आपकी उस रिपोर्ट में बातचीत हो रही होती है, वो सारी की सारी जो है वो क्या कहलाती होती है, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहलाती है, जिस बात पर आपने इन्वेस्टिगेट किया होता है। द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, स्टाइल, विजुअल एड शुड बी ट्रिम्ड टू द टाइप ऑफ द रीडर। ये सारी, अब मैं जो हूँ चीज़ बता रही हूँ आपको, शायद मेरा जो स्टाइल है वो चेंज हो। आपके अपने सर बिलाल जो हैं उनका स्टाइल और होता है, उनका विजुअल एड जो है आपको चीज़ें दिखाना और स्टाइल है। कोई और टीचर होगा उसका स्टाइल और हो जाएगा। सब जो हैं वो डिफरेंट हैं, अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, किसी में कोई खामी है, किसी में कोई खूबी है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपकी एप्लीकेबल होगी। टर्मिनल सेक्शन, टर्मिनेट करना है आपने किसी को, तो वही चीज़ है। टर्मिनल सेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में कंप्राइज वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपकी टर्मिनल सेक्शन, टर्मिनेट का मतलब क्या था, आपने अपनी जो चीज़ है उसको अब बस एंडिंग पॉइंट पे देना है। तो आपकी जो टर्मिनल सेक्शन है उसमें 3 चीज़ें एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। यह आपका क्विज़ है, आता भी होता है कि आपके टर्मिनल सेक्शन में कितनी एलिमेंट्स आपको ज़रूरी चाहिए होती हैं, तो वो एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब टर्मिनल सेक्शन में क्या आते हैं, समरी, कंक्लूजन्स या रिकमेंडेशंस। अब उन्होंने इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। समरी क्या है, दिस सेक्शन समराइज द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है, आपने जिस बात पर अपनी जो कहते होते हैं ना दिमाग खपाई की है, उसमें आपको समरी क्या मिली है, वो आपकी समरी है। कंक्लूजन क्या है, इट इंटरप्रेट्स फैक्ट्स एक्सप्लेन। जितनी भी आपने एक्सप्लेनेशन दी हैं और उनको सारी चीज़ें मिलाकर आपका कंक्लूजन बनता है। इट डज़ नॉट गिव द राइटर्स पर्सनल ओपिनियन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो भी कंक्लूजन देना है उसमें आपने अपना पर्सनल ओपिनियन के थ्रू कंक्लूजन नहीं देना। मैं कह रही हूँ कि आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है और सर्वे करना है लोगों से पूछ के। सर्वे क्या होता है, लोगों से पूछ के। तो अब वहाँ पर जब आप कंक्लूजन देंगे तो आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं शामिल होगा, जो लोगों से आपने पूछा है, जो लोगों की राय है, वो आपने कंक्लूजन में शामिल करनी है। द ओपिनियन शुड बी अनबायस्ड एंड शुड नॉट बेस ऑन पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपकी जो ओपिनियंस हैं, जो आपकी अपनी राय है, वो अनबायस्ड होनी चाहिए। उसमें आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स शामिल ना हो कि मुझे ये पसंद नहीं है तो आपकी कंक्लूजन जो है वो आपके थ्रू ना हो, बाकी सबके राय के तहत आपने कंक्लूजन देना है। रिकमेंडेशंस जो हैं, दिस सेक्शन सजेस्ट अ प्लान ऑफ द एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। रिकमेंडेशन है कि आप उनको कोई सजेस्ट प्लान कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं करो, मैंने इतनी जो है सर्वे किया है और मुझे ये लगा है कि आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करोगे। तो रिकमेंडेशंस आप अपनी बायसनेस के थ्रू या अपनी पर्सनल ओपिनियन के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन नहीं।
नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री पार्ट्स। सप्लीमेंट्री पार्ट्स के मैंने आपको ऊपर भी याद करवाया था कि 4 सब डिवीज़न हुई है। अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी नहीं है, बिब्लियोग्राफी है, ग्लॉसरी है और इंडेक्स है। ग्लॉसरी और इंडेक्स जो है आप लोग अपनी पुरानी जो बुक्स हैं उसमें याद करिएगा, लास्ट में दिया होता है आपको ग्लॉसरी, और इंडेक्स जो है आपके फर्स्ट जो है जिसमें आपके लेक्चर्स के नाम लिखे होते हैं, या आपकी अपनी ये वाली बुक जो है, ये चीज़ें हैं। अब देख लें सप्लीमेंट्री पार्ट्स में पहला जो है आपका अपेंडिक्स है। इन द अपेंडिक्स यू मे इंक्लूड टेबल्स, पिक्टोरियल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स और सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। अपेंडिक्स में आप लोग ये चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपनी जो रिपोर्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने कुछ वो स्पीच वगैरह करनी है तो स्पीच में भी, या वैसे आप कह लो कि अपनी कोई आपने प्रोडक्ट सेल करनी है तो बाकायदा एक बड़ा सा उन्होंने टेबल्स लगाए होते हैं, साथ में आपको बता रहे होते हैं कि इतनी हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट सेल की थी तो हमें इतना फ़ायदा हुआ है। वो ग्राफ्स के थ्रू बाकायदा दिखाते हैं। आपके जो बॉयज़ हैं मैचेस होते हैं उसमें भी बाकायदा ग्राफ्स और चार्ट्स दिखा के आपको एक आउटलाइन दी जाती है कि आपके मैचेस में या मैच में क्या हो रहा है और कितना अप एंड डाउन आ रही है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। इट रेफर्स टू द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द डेटा हैव बीन कलेक्टेड। ये आपका क्विज है। बिब्लियोग्राफी क्या है कि आपका जो डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है वो कहाँ से लिया गया है और किस सोर्स से आपने लिया गया। अब सोर्सेज देख लें क्या हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं और इट्स स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। फिर से आपका क्विज था। ग्लॉसरी देख लें। अ ग्लॉसरी इज़ एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड डेफिनेशंस। याद आ गया होगा ग्लॉसरी क्या है कि एंड पे आपको दे दी जाती हैं कि PIA से क्या बनता है, एक्रोनिम्स जो होते हैं और उनकी डेफिनेशंस, उनके मीनिंग, वो सारे जो हैं एंड पे दे दिए जाते हैं। वो ग्लॉसरी आपकी अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है। ये फिर से क्विज है। इट इज़ यूजफुल फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रीडर्स। फिर से क्विज है। इंडेक्स क्या है? इट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, देयर डिविजन्स एंड सब डिविजन्स विद देयर लोकेशन इन द रिपोर्ट। अगर मैं आपको सिंपल आपकी जो बुक है दिखाऊं, 1 मिनट ऊपर लेके जाती हूँ फिर आपकी ये जो आउटलाइन दी हुई है ना, ये भी आपका एक किस्म का इंडेक्स है। ठीक है, मतलब आपको एक ओवर होल जो है आपको एक लेसन का उन्होंने इंडेक्स दे दिया है कि आपके लेसन में आपने क्या क्या रीड करना है और क्या क्या रीड करने में आपके उनकी टॉपिक्स क्या क्या हैं। द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स लिस्टेड इन द इंडेक्स इज़ अल्फ़ाबेटिकल। आपकी जो ग्लॉसरी है वो भी अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग होती है और इंडेक्स भी अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग होती है। अच्छा जी, विजुअल एड्स जो है इनका मैं इतना ज़्यादा जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि आपका फुल एक लेक्चर है, मतलब ENG 201 में आपका फुल एक लेसन है। मुझे याद नहीं है उसका लेसन का नंबर क्या है, लेकिन विजुअल एड फुल एक लेसन है और इसकी आपकी असाइनमेंट भी आती होती है। When illustrating the text of any report, you face the problem of choosing any specific form that best suits your message. अब विजुअल एड्स में बहुत से आते हैं टॉपिक्स। विजुअल एड्स क्या होती हैं? आप पिक्चर्स के थ्रू अपनी जो है मैसेज को या अपनी रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकें। अब अगर मैच की बात करूँ तो वहाँ पे उन्होंने ग्राफ दिए होते हैं। ग्राफ आपकी वो कभी उन्होंने बार चार्ट दिया होता है, कभी उनका जो है लाइन ग्राफ होती है, तो वो ज़ाहिरी बात है उनको जो सूट चीज़ करेगी वही उन्होंने ग्राफ शो करना है। ये नहीं हो सकता कि एक टाइम पे वो बार चार्ट ड्रॉ करें तो दूसरी टाइम पे भी बार चार्ट ड्रॉ करें। यही चीज़ विजुअल एड में आती है। मोर ओवर गुड बिजनेस एथिक्स डिमांड यू टू चूज़ अ फॉर्म ऑफ विजुअल एड्स डैट विल नॉट मिसलीड योर गाइडेंस। अभी जो आपकी विजुअल एड्स का बात किया उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों की बात की है, एक टेबल्स की बात की और एक लाइंस एंड सरफेस चार्ट्स। लाइन चार्ट जो होता है
वो आपके विजुअल एड में शामिल किया उन्होंने, और एक टेबल। ये इतने ज़्यादा आम हैं कि अगर और कोई यूज़ ना हो रहा हो तो ये दोनों विजुअल एड्स जो हैं आप लोग यूज़ करके अपनी फॉर्मल रिपोर्ट को या प्रपोज़ल को अच्छे तरीके से हैंड ओवर कर सकते हैं और दूसरों को चीज़ समझा सकते हैं अपनी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।